हाँ जी बच्चे, तो असी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं जी। डिराइव एन एक्सप्रेशन of potential energy stored in a spring। 5 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਰਾਈਵ ਐਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰਡ ਇਨ ਸਪਰਿੰਗ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪਰਿੰਗ ਨੈਚੁਰਲ ਲੈਂਥ ਦਾ ਕੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਪਰਿੰਗ ਹੈ ਬੱਚੇ, ठीक है, जिते असी कोई एफ फोर्स लगाई है तो स्प्रिंग की जी नैचुरल लेंथ है वो हैगी एल। ठीक है, तो अपन पता जो नैचुरल लेंथ होंगी एल की है नैचुरल लेंथ, नैचुरल लेंथ जो होंगी तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होंगी है 0। अच्छा, जो ये बच्चे फोर्स लगाओगे इस जो असी फोर्स लगाई तो फोर्स लगाने के नाल अपन पता जो स्प्रिंग है वो खिंचा गया। ठीक है, कितना खिंचा गया, आ फोर्स लगी एफ। ठीक है, ए सपोज एदी जी डिस्प्लेसमेंट होगी x1 होगी। ठीक है जी, तो अपन पता है इस साइड ये एक रीस्टोरिंग फोर्स पैदा होगी एफ आर। अच्छा, तुम ये फोर्स 4 लगाती, होर ज्यादा जो फोर्स लगाओगे बच्चे तो सानू पता है स्प्रिंग होर खिंचा जाऊगा। पर डेफिनेटली आ फोर्स कोई है नवी फोर्स F1 या इन एफ डैश मान लो। ठीक है, अच्छा दसा ना फोर्स वेरिएबल है, देखो इतने फोर्स F, इतने फोर्स की होगी F डैश। तो ओरिजिनल जो असीं देखिए ओरिजिनल कन्फिगरेशन तो हुण जिहड़ी इहदी लेंथ चेंज होगी ये कितनी होगी x2। ਇਹਦਾ मतलब ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰੀਸਟੋਰਿੰग फोर्स है ये भी चेंज हो जाएगी, ये होगी एफ आर डैश। तो x1 की है बच्चे, x1 है गया इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, x2 की है फाइनल डिस्प्लेसमेंट, फाइनल डिस्प्लेसमेंट। असी की फाइंड करना है वर्क डन। अच्छा, वर्क डन किहदे द्वारा, कंजरवेटिव फोर्स, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की गल किहदे वास्ते होंदी है कंजरवेटिव फोर्सेस वास्ते। तो असी फाइंड करना वर्क डन बाय कंजरवेटिव फोर्स। कंजरवेटिव फोर्स स्प्रिंग दे विच किहड़ी हुंदी है, मैं दस्सिया इलास्टिक फोर्स, जिन्हों असीं की बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स मतलब असीं इहदे द्वारा की है वर्क डन लिखना है। तो वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन बाय कंजरवेटिव फोर्स चल रहे, वर्क डन इज इक्वल टू, देखो जेडी फोर्स, देखो डिस्प्लेसमेंट बच्चे किधर हो रही है इस साइड और रीस्टोरिंग फोर्स किधर लग रही है ऑपोजिट। तो दोनों से एंगल कितना है, बोलो बच्चे, दोनों से एंगल कितना है, रीस्टोरिंग फोर्स से डिस्प्लेसमेंट से एंगल कितना है 180। 180। तो बच्चे ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ कि देखो ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ टोटल वर्क डन एज इट इज कैलकुलेट नहीं कर सकते ना, मतलब जाने कि सानू की एक स्मॉल पहला वर्क डन कैलकुलेट करना पैना है। तो ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਐਵੇਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਸਪਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮॉल डिस्प्लेसमेंट की, एक स्प्रिंग मैं हो दिखा देना ते जिहदे विच की है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुई स्प्रिंग कितनी हुई dx। तो इसका मतलब बच्चे जो वर्क डन होगा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन dw इज इक्वल टू एफ रीस्टोरिंग फोर्स
इनटू की आ जाएगा dx cos 180 डिग्री। तो dw इज इक्वल टू, अच्छा रीस्टोरिंग फोर्स बच्चे मैं तुहानू दस्सिया है रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू की हुंदी है if they k into x नेगेटिव, ठीक है। बट ਅਸੀਂ cos 180 यूज कर लिया ਤਾਂ ਅਸੀਂ नेगेटिव साइन उसे नहीं लिखांगे। तो रीस्टोरिंग फोर्स बच्चे आ गई kx इनटू की आ गया dx cos 180 का कितना आ गया माइनस, ਇਹਦੀ कर दो इंटीग्रेशन। तो बच्चे जो टोटल वर्क डन किया है टोटल वर्क डन w इज इक्वल टू माइनस बाहर आ गया k कांस्टेंट है बाहर आ गया इंटीग्रेशन की आ गई x into dx। हुण इत्थे सोचो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ਉਹਦੀ कितनी है x1, फाइनल डिस्प्लेसमेंट की है x2, मतलब ਅਸੀਂ बच्चे इंटीग्रेशन कित्थों तो लेके तक करनी है ਅਸੀਂ करनी है x1 to x2। तो इंटीग्रेशन ਤੁਹਾਨੂੰ करनी आती है ਹੁਣ। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस ऑफ k की आ गया ये आ गया x स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स आ गई x1 to x2। the work done by conservative force minus k upon 2 the constant है बाहर कर लो, x की वैल्यू को पुट कर दो x2 का स्क्वायर माइनस फिर x1 का स्क्वायर, इन्हों अंदर बच्चे मल्टीप्लाई कर दो। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज माइनस की आ गया अपने को 1/2 k x2 स्क्वायर फिर माइनस माइनस प्लस 1/2 k x1 का स्क्वायर। इन इक्वेशन नंबर लिख लो, आपको पहला कोई इक्वेशन नंबर लिखी है नहीं, इन लिख लो इक्वेशन नंबर 1। हुण बच्चे ਅਸੀਂ ਤਾਂ फाइंड करनी है पोटेंशियल एनर्जी, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ पता है आल्सो ਜਿਹੜਾ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ਹੁੰਦਾ है वो इक्वल टू ਹੁੰਦਾ है नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पढ़िया होया ਆਪਾਂ ਤਾਂ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बच्चे की ਹੁੰਦੀ है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आई होंगी है ना। हुण फाइनल साडे वास्ते कौन है, फाइनल साडे वास्ते हैगा सेकंड पोजीशन वाली पोटेंशियल एनर्जी u2। इनिशियल कौन है, इनिशियल साडे कोल हैगे u1 वाली। ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ u2 माइनस u1। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। ता फ्रॉम 1 and 2 from 1 and 2 तो देखो लेफ्ट हैंड साइड वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है, तो बच्चे इक्वेट करा दो तो माइनस u2 ब्रैकेट लगा दो u1 इज इक्वल टू, अच्छा इस स्टेट इस इक्वेशन को ना माइनस कॉमन कट लो, माइनस कॉमन कट लो तो की बनूगा ये बनूगा 1/2 k x2 स्क्वायर माइनस 1/2 k x1 दा स्क्वायर। देखो माइनस नाल माइनस क्यों कैंसल, ਇਹਦਾ मतलब u2 माइनस u1 इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2 k x2 स्क्वायर माइनस 1/2 k x1 स्क्वायर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ देखो ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ 1/2 kx स्क्वायर। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨੀਏ ਦੇਖੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨੀਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ x1 ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਹੋਵੇ ਉਹ 0 ਹੋਵੇ, मतलब ਨੈਚੁਰਲ ਲੈਂਥ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਹੀਏ if x1 is equal to 0 ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ 0 ਹੈ then ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ u1 भी 0 होएगी। क्यों 0 होएगी सुन लो, देखो जेड़ा u1 है आ देखो आता है u2 ये हैगा u1, u1 में लिख सकते हैं 1/2 k x1 स्क्वायर। जो x1 की 0 वैल्यू पुट करोगे तो u1 कितना होगा 0। देन जेड़ा बच्चे u है u2 इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 x2। दिस इज द फार्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ਹੁਣ बुक वाले की कर देंगे कई बार इस u2 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ u ਤੇ x2 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ x। ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਐਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 1/2 kx।
ਇਹਦਾ ਬੱਚੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੀ x ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਫਾਈਨਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ। देखो जी अगर कोई स्टेप क्लियर नहीं होया क्लियर है? यस सर। ठीक है तो आ दो मेन फॉर्मूले ने जी बस तुसी आ फॉर्मूला याद रखना है कि जो भी पोटेंशियल एनर्जी की गल आवे स्प्रिंग दे विच तां हाफ के एक्स स्क्वायर आवे। अच्छा जे आज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो तुहानूं पता भी ये फाइनल माइनस इनिशियल हुंदी है ते फाइनल लिखना होवे तो फाइनल किवें लिखोगे 1/2 के एक्स फाइनल दा स्क्वायर यू इनिशियल की लिख लोगे 1/2 के एक्स इनिशियल दा स्क्वायर ये दोनों वैल्यूज इत्थे पुट कर दिओ तुहाडे कोल की आ जाऊगा डेल्टा यू आर। ठीक है जी चलो एक क्वेश्चन मैं दिना इसमें करके दिखाना। कापी पेन बच्चे जिन्ना चिर तुसीं नहीं चकोगे जिन्ना चिर तुसीं खुद नहीं करोगे उन्ना चिर क्वेश्चन आ ही नहीं सकते ये पॉसिबल ही नहीं है। क्वेश्चन है जी फाइंड द वर्क डन in work done by spring। by spring है ना मतलब कंजर्वेटिव फोर्स है by spring force in stretching from x is equal to 1 to x is equal to 2। ठीक है ते तुहानू इत्थे k गिवन है बच्चे स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है दैट इज 100 न्यूटन पर मीटर। लो जी करो वर्क डन कैलकुलेट करके दसो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। एक स्प्रिंग नू 1 मीटर लेंथ तो 2 मीटर तक मूव कराउण दे लई कितना वर्क डन करना पड़ेगा। सर 150। वेरी गुड बहुत अच्छे। प्लस और माइनस सर प्लस प्लस नहीं होना माइनस चाहो। आ देखो मैं दस ना तुसी की गलती की देखो ਅਸੀਂ कैलकुलेट करना वर्क ठीक है जिन्ना तो नहीं होया वो देखो इधर ਜਿਹੜੇ कर रहे ने करो। देखो ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता बच्चे ਜਿਹੜਾ वर्क है वर्क इज इक्वल टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ਹੁੰਦਾ है अन लाया हम माइनस वर्क इज इक्वल टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा ते चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सानू पता की है फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बड़ा सिंपल काम हो गया 1/2 के कितना 100। अच्छा फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितनी है 2 मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/2 अच्छा 100 इनटू इनिशियल कितनी डिस्प्लेसमेंट है 1 का स्क्वायर मतलब 1 तो ये आ गया बच्चे 50 ते ये आ गया अपने कोले 2 तो वर्क इज इक्वल टू हो गया बच्चे माइनस बाहर है 200 माइनस 50 मतलब कितना आ गया माइनस 150। ਤੁਸੀਂ देखो यार कितना सौखा न्यूमेरिकल ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਸਰ ਸਾਡੇ ਆ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਹੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਵਰਕ ਡਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਚੇਂਜ 네ਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਆਫ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। क्लियर चलो एक क्वेश्चन और रन है।
कहते एक तुहाडे कोले स्प्रिंग हैगा, एक स्प्रिंग है जिहदे विच जिहड़ा मास है वो m है, ठीक है, मतलब इहदा वेट है जिहड़ा वो mg लग रहा है, ते इस स्प्रिंग दा जिहड़ा स्प्रिंग कांस्टेंट है वो k है, ते जदों इहदे ते मास m लड़किया होया तां इह की है स्ट्रैच हो रहा है, स्ट्रैच होके की है इस तरीके नाल ये मास इत्थे पहुंच गया m g, ठीक है। तो आपको पता है भी ये एक रीस्टोरिंग फोर्स पैदा हुई होगी क्योंकि यदि की इतनी लेंथ की होगी चेंज होगी, ठीक है। मान लो चेंज इन लेंथ है होगी x, अपन x गिवन है, तो तुसी कहते ये दसो भी इस स्प्रिंग दे विच पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी ये तुसी फाइंड करना है। ऑप्शंस मैं दे देना है 1/2 m स्क्वायर g स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर 1/2 mg अपॉन k स्क्वायर 1/2 m स्क्वायर g स्क्वायर अपॉन k, ऑप्शन डी है 0। दसो तो थोड़ी छोटी जी हेल्प कर देना है, एक्स डिस्प्लेसमेंट होने तो बाद कहते भी यानी कि जेड़ा स्प्रिंग है ना वो इक्विलिब्रियम च आ गया, चलो तुहानू इन्नी कंडीशन भी मैं दसदा करो। हाँ जी बच्चे आ रहा है कोई आंसर? हाँ जी महक बोलो तुसी की कीता है? महक बोलो भाई, जो भी कीता है गलत सही डजंट मैटर, बोलो भी सर मैं तो एवं लिखे, कॉन्फिडेंस होना चाहिए यार, जो लिखे जाए गलती लिखे, कॉन्फिडेंस होना चाहिए उससे। महक महक हाँ जी बोलो। सर हुआ नहीं। की चीज? हाँ जी तन्वी, तन्वी सर अजे होया ही नहीं, कर रही हूँ। शुभकर्मन, निहारिका, सर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन वेरी गुड, बहुत अच्छे। वो देख लो मतलब 10th क्लास की कुड़ी है वो फिर भी सॉल्व करी जाती है, नाले ਉਹਦੇ ਅੱਧੇ टॉपिक अजे पेंडिंग ने। बहुत अच्छे निहारिका, वेरी गुड। तो इन्ना सौखा क्वेश्चन देखो, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है ना, फॉर्मूला की है
1/2 kx²। अच्छा x² ਹੁੰਦਾ x ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇਦੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ आता ਅਸੀਂ डायरेक्ट ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਤਾ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਆਨਸਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ x ਹਟਾਤਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਿਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ mg ਦੇ ਕੀ ਹੋਗੀ ਬਰਾਬਰ, ਤਾਂ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ mg। अच्छा रीस्टोरिंग फोर्स की होंगी है kx mg, क्योंकि x की हो रही है डिस्प्लेसमेंट है, ये मतलब x कितना है, दैट इज mg अपॉन k। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਕੀ ਔਖਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਕੀ ਹੈ ਸੁਸਤ ਬੈਠ ਕੇ ਕੱਲਾ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਆ ਰਾਈਟ। ਨਿਹਾਰਿਕਾ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? Yes, sir. हाँ, मैं ताही बच्चे ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ, ਜਿਹਨੇ ਆ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਖਾ ਹੈਗਾ। ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰਿੰਗ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਦੋ ਤਾਂ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਡਾਊਨਵਰਡ ਇੱਕ ਅਪਵਰਡ, दैट मींस ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਨੇ। ਉਥੋਂ ਅਸੀਂ x ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਿਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਤਾ। पोटेंशियल एनर्जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਹੈ हाफ k x² है, वैल्यू पुट करो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आंसर। चलो एक क्वेश्चन और करो। अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कहा कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एक कोई स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग ਜਿਹਦਾ मास हैगा m, ਇਹਦਾ ਉਹਦਾ weight ਨੀਚੇ ਨੋਟ ਕਰੇ mg, ਤੇ स्प्रिंग कांस्टेंट हैगा ਇਹਦਾ k, ਤੇ ਇਹ स्प्रिंग की है स्ट्रेच हो गया m, mg कितना स्ट्रेच हो गया x। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਪਰਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ h ਹਾਈਟ ਤੇ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ h ਹਾਈਟ ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਟੋਟਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ। कैलकुलेट टोटल पोटेंशियल एनर्जी। देखते हैं कौन दसदा, ऑप्शंस नहीं मैं दे रहा है। ਜਿਹੜੇ ਵੀ स्टूडेंट ने सॉल्व कर लिया होवे वो आंसर बोल सकता है। चलो मैनू ऐ दस दो इस क्वेश्चन में किहड़ियां-किहड़ियां पोटेंशियल एनर्जीज एग्जिस्ट करदियां ने। बोलो बच्चे जल्दी बोलो। देखो मैं तुहानू पहला भी दस्सिया सीगा, बोलना मैटर करता है, जे बोलोगे तां ही सीखोगे। पहलां दी क्लासेस तुसीं बोलना शुरू करता सीगा ते सीखना भी स्टार्ट हो गया सीगा। sir, एक mg mg कल्ला mg ਤੇ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। बच्चे इस क्वेश्चन च ना दो तरह दी पोटेंशियल एनर्जीज ने, एक तां इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जिहड़ी स्प्रिंग दी है, प्लस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मैं दोनों कंसेप्ट ਨੂੰ मिक्स करता। देखो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ h ਹਾਈਟ ਤੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ h ਹਾਈਟ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ पोटेंशियल एनर्जी ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਕਿਹੜੀ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ਤੇ ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। देखो ਜਿਹੜੀ स्प्रिंग ਦੀ पोटेंशियल एनर्जी है वो तो कितनी होगी, हाफ k x²। अच्छा जी अर्थ की अर्थ करके जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होगी, दैट इज mgh। बस ये होर करना की कुछ भी नहीं, टोटल कितना हो गया हाफ k x² प्लस mgh। तुसीं हुण कहते हो यार इन्ना सौखा क्वेश्चन है,
हाँ जी बिल्कुल इन्ना ही सौखा क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है जी, ये मैं क्वेश्चन भेजूंगा अज, सॉल्व कर लियो। कहना अ मास ऑफ 0.5 kg moving with a speed of 1.5 meter per second on a horizontal smooth surface collides with a nearly weightless spring of force constant K, which is equal to 15 Newton per meter, the maximum compression of the spring would be, एक डायग्राम गिवन है, इस तरीके का स्प्रिंग है, एक बॉल है, उस स्पीड के नाल जिहड़ी तुहानूं गिवन है इस की स्प्रिंग वाल की जाके स्ट्राइक कर रही है, इधरों फिक्स है। तो ऑप्शन नंबर ए है 0.5 मीटर, ऑप्शन बी 0.15 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 0.12 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 1.5 मीटर। हाँ जी, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सोचो एक बॉल जिहदी स्पीड 1.5 मीटर पर सेकंड है, हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे कोलाइड करूगी स्प्रिंग दे नाल, तो आपको ये पता ना स्प्रिंग कंप्रेस होगा, तो मैक्सिमम ओदी कंप्रेशन कितनी होगी ਅਸੀਂ फाइंड करना। मतलब जे मैं एक डायग्राम ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ बना के दिखावा, वो डायग्राम ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਐ बना सकते हो कि आ तो ओरिजिनल पोजीशन सी, ठीक है, मान लो कंप्रेस होकर स्प्रिंग ऐ हो गया, सपोज इन्ना की है वो कंप्रेस हो गया, तो एक कंप्रेशन ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨ ਲਓ x, ਤਾਂ x फाइंड करना है ਜਦੋਂ आगे बॉल ਇਹਦੇ ਨਾਲ जाके स्ट्राइक करो। किवें करोगे? अगर बॉल चल रही है तो सोचो ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੋਊਗੀ, काइनेटिक एनर्जी। वेरी गुड। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਪਰਿੰਗ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਟਕਰਾਊਗੀ बॉल, तो स्प्रिंग च ਕਿਹੜੀ એનર્ਜੀ पैदा होगी? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। ਇਹਦਾ मतलब बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट की बन गया कि जिन्नी ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬੱਚੇ काइनेटिक एनर्जी होगी, मैक्सिमम आखे ना पढ़ो मैक्सिमम कंप्रेशन ਉਹਦੀ होगा कि जिन्नी ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ काइनेटिक एनर्जी है वो सारी दी सारी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ स्टोर हो जाए इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बस कुछ नहीं करना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। मतलब एक ही हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है हाफ की होता है के एक्स स्क्वायर, हाफ एंड हाफ की हो गया कैंसल। देखो चाहे कंप्रेशन है रहूगा तो एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव ही है ना, तो इथों की बच्चे सानू की पूछे एक्स पूछे ना, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा एम वी स्क्वायर अपॉन के, एक्स कितना आ गया, एक्स आ गया रूट ऑफ एम अपॉन के इनटू वी। दिस इज द आंसर। इथे वैल्यूज पुट करो, वेलोसिटी गिवन है, ठीक है, मास गिवन है, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ k गिवन है, ये ਤਿੰਨੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਚ ਰੱਖ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਨਸਰ। ਕਲੀਅਰ? यस सर। तो बच्चे मैं थोड़े टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਚੱਕ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, मतलब ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਾਇਆ, ਲੈਕਚਰ ਚਲਾ ਲਓ ਸਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਾਇਆ, ਠੀਕ है, मतलब अज सर ने मतलब जानी कि पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट करवाया स्प्रिंग दे विच, ओनू पॉज कर लो, अपने आप करो, फिर उन्होंने मैच करो,
ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਰੁਕ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਟ ਆਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਕਨਸੈਪਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੰਡੇ ਵਾਲਾ ਟੈਸਟ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਪਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।